नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, यूएनएफसीसीसी की कॉप 26वीं बैठक चल रही है और उसी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत प्लेज दुनिया के सामने रखा है। तो इसी पंचामृत प्लेज में से एक प्लेज है नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाई 2070। ये इंडिया का टारगेट होने वाला है। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं ये एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग एक प्लेज में से भारत का एक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और वैसे ही कियरनी ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ग्रुप है, उन तीनों ने मिलकर एक रिपोर्ट सामने रखा है। इस रिपोर्ट का नाम है अ ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया। तो ये 2070 तक भारत कैसे नेट जीरो कार्बन एमिशन का पाथवे फॉलो करे, तो उसके लिए एक पाथवे बना के दे रही है। और साथ ही साथ एक बहुत ही प्रॉमिसिंग इन्होंने का एक व्यू पॉइंट भी रखा है, और जिसका कहना है कि भारत अगर नेट जीरो एमिशंस बाई 2070 इस पाथवे को फॉलो करके बनाए तो $15 ट्रिलियन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। इसके सिवा 50 मिलियन न्यू इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी अगर भारत मिशन 2070 ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया को फॉलो करे। तो आज की इस क्लास में हम इसी रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मेंस में इस बार सवाल आए और आने वाले दिनों में इस पर प्रीलिम्स में सवाल आए। काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है इस रिपोर्ट में, क्या की पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्लास थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इस रिपोर्ट को हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर करने वाले हैं। तो आप चाहें तो इसको 1.5x 2x पर चला के देखें, लेकिन पूरा देखें क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल ले लेते हैं। तो आज का सवाल मेंस के लिए बनाया गया है। तो एट द रिसेंटली कंक्लूडेड कॉप 26 इंडिया हैज प्रॉमिस्ड टू बिकम नेट जीरो बाई 2070। तो इसको ध्यान में रखते हुए डेवलप 2070 नेट जीरो रोड मैप फॉर विच इंडिया कमिट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपको रोड मैप बनाना है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखे। तो डेवलपर 2070 नेट जीरो रोड मैप फॉर इंडिया विच कमिट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये आपको करना है। तो इस वक्त थोड़ा मुश्किल लगेगा ये सवाल, लेकिन इस रिपोर्ट के ही लाइट में आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। तो स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है अनअकैडमी में, जिसमें आप देख सकते हैं 10% एडिशनल डिस्काउंट है। तो 1 ईयर जीएस प्लस ऑप्शनल की जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है प्लस की, उसकी कीमत करीबन 46,000 रुपए है, 46,000 रुपीज है। तो ये आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका इस्तेमाल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से जाके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज में क्या है? तो दोस्तों, अगर आप न्यूज में देखें तो है कॉप 26 की समिट जो कि ग्लासगो में हुई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया है भारत 5 प्लेजेस को फॉलो करेगी, जिसका नाम क्या रखा गया है? पंचामृत। पंचामृत प्लेज। तो इनमें से 4 प्लेज हैं 2030 तक अटेन करने वाले, जिनमें से इन 4 प्लेज की अगर हम बात करें तो पहला है कि बाई 2030 भारत की 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हो। नंबर 2 है हाफ ऑफ जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है बाई 2030 वो रिन्यूएबल सेक्टर से भारत जनरेट करे। नंबर 3 है कि भाई बाई 2030 आज के टाइम में जो एमिशन है उससे हम 1 बिलियन टन कम एमिशन जनरेट करें बाई 2030 कंपेयर टू करंट लेवल्स। इसके सिवा जो भारत की एमिशन इंटेंसिटी है वो जीडीपी की 45% से कम हो जाए। तो एमिशन इंटेंसिटी भारत 45% से कम कर सके अपनी जीडीपी की, यानी भारत की जीडीपी और ग्रीन हो सके। इसके सिवा जो 5th प्लेज है पंचामृत का, जो कि सारा हेडलाइन बटोर रहा है, बाकी 4 प्लेज पे तो बात ही नहीं हो रही। सारी बातें अगर आप देखें तो इस 5वें प्लेज पे है। वो क्या है? नेट जीरो एमिशंस बाई 2070। तो दोस्तों, दिस इज ग्राउंड ब्रेकिंग। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कियरनी एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश किया है इसी रिस्पेक्ट में, मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया। अब दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, बहुत जरूरी है कि न्यू डील क्या है उसको समझ लें। तो दोस्तों, न्यू डील हुआ था जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। तो उसके बाद
उसके बाद इसके बाद एक इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड निकाला गया था जिससे यूएस को उस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश की गई थी। एंड उसी इकोनॉमिक पाथवे का नाम था न्यू डील। तो जिसके तहत बहुत सारे, अगर आप देखें तो डैम वगैरह जिन बनवाए गए थे एंड पब्लिक स्पेंडिंग की गई थी। तो काइनीजियन इकोनॉमिक्स को काफी ज्यादा जिसमें आप देखें तो इंपॉर्टेंस दिया गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आजकल एक टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में है जिसको कह रहे हैं ग्रीन न्यू डील। तो यूएस में ये कांग्रेशनल रेजोल्यूशन थी जिसका पर्पस था कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एक ग्रैंड प्लान बनाया जाए जिसमें कैसे इकोनॉमिक स्पेंडिंग होगी सो दैट यूएस की इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल से मूव करके न्यू ग्रीन इकोनॉमी के तरफ मूव कर सके, रिन्यूएबल सेक्टर बेस्ड एनर्जी पर मूव कर सके। तो उसी का नाम था ग्रीन न्यू डील। तो वही ग्रीन न्यू डील आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है। तो ग्रीन न्यू डील अगर आज के टर्म में हम कहें तो आज के टाइम का न्यू डील है। तो एक इस प्रकार से आप देखें तो ग्रीन न्यू डील क्या है? तो ग्रीन न्यू डील है वो तरीका जिसके द्वारा कोई भी इकोनॉमी आज के टाइम में अपनी स्पेंडिंग प्लान करे सो दैट वो ग्रीन इकोनॉमी बन सके। तो आइए एक एक करके इस रिपोर्ट की क्या की फाइंडिंग है, मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया, तो इसकी क्या की फाइंडिंग है वो जानते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको जरूर आप समराइज करें एंड ये पीडीएफ जरूर आप लोग डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से जिसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। तो इस रिपोर्ट का कहना है भारत दो सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन के कस्प पे है, यानी होने वाले हैं भारत में दो सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है जो कि अनअवॉइडेबल है, मतलब वो तो होना ही है, आप कुछ भी कर लो, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो भारत की अगर आप डेमोग्राफी देखें तो यंग पॉपुलेशन की बल्ज आ चुकी है और आने वाले दिनों में यंग पॉपुलेशन बढ़ने वाले हैं। तो अगर भारत सक्सेसफुल होता है इस यंग पॉपुलेशन को लाइवलीहुड्स यानी नौकरी देने में, तो भारत 21st सेंचुरी से जब निकलेगा तो एक मिडिल क्लास नेशन बन के निकलेगा, एक पुअर नेशन नहीं रहेगा, एक मिडिल क्लास नेशन जरूर बन जाएगा अगर भारत इस यंग पॉपुलेशन को नौकरी दे दे। तो यह है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दूसरा है एस्पिरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये मतलब हमारे एस्पिरेशंस हैं कि हम ऐसा ट्रांसफॉर्म करें। वो क्या है? भारत अर्बनाइज्ड हो, यानी शहरीकरण भारत में हो तेजी से, और दूसरा भारत की इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो। तो ये दो एस्पिरेशंस हैं जो कि हम चाहते हैं इस तरफ मूव करवाएं। लेकिन इन ट्रांसफॉर्मेशंस को तो होना है, लेकिन दो इमरजेंसी भी है जो भारत इस वक्त फेस कर रहा है, जिसमें से पहली इमरजेंसी है इमीडिएट इमरजेंसी जो इस वक्त भारत फेस कर रहा है। वो क्या है? आप सबको मालूम है, हम सब इससे प्रभावित हुए हैं। वो क्या है? कोविड-19। तो पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी एंड रीबिल्डिंग कैसे करे भारत, तो ये इमीडिएट इमरजेंसी है, कैसे अब कोविड के बाद हम वापस अपने पैरों पर खड़े हों। दूसरा है एरा डिफाइनिंग इमरजेंसी। आज की जो एरा है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी इमरजेंसी है, क्या है वो? क्लाइमेट चेंज। ये ऐसी इमरजेंसी है कि इसको हम भी फेस करेंगे और हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो भी फेस करेगी, और अगर हम दोनों जनरेशन ने मिलकर कुछ नहीं किया तो आने वाली जनरेशन आएगी नहीं आएगी, क्या होगा नहीं मालूम, पर जो भी है हम सब पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये एरा डिफाइनिंग इमरजेंसी है, मानव जाति की फ्यूचर इस इमरजेंसी पर निर्धारित होने वाली है। तो भारत भी कुछ अलग नहीं है। आज के टाइम में आप देखें तो बहुत ज्यादा भारतीय हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफेक्ट से एक्सपोज हो चुके हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को वो देख रहे हैं। आए दिन साइक्लोन, मतलब अचानक से बारिश हो जा रही है, बिन मौसम बरसात देखने मिल रही है, साइक्लोन्स देखने मिल रहे हैं, ओशन वार्मिंग हो रही है, सी लेवल राइज होने वाला है। तो ये सब काफी ज्यादा भारतीय एक्सपोज्ड हैं इस प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज से। तो ये एरा डिफाइनिंग इमरजेंसी है। तो इस रिपोर्ट का यही कहना है कि आने वाला जो भी पाथवे अगर हम बनाएंगे तो 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन करनी चाहती है, तो अच्छी बात है करे, लेकिन वो पाथवे जो वो चुनेगी इस डेस्टिनेशन तक के लिए, दैट इज नेट जीरो एमिशन, वो पाथवे को इन दो एस्पिरेशंस का भी ध्यान रखना है, जो कि डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि यूथ को नौकरी दिलानी है, बहुत जरूरी है, और दूसरा है कि हम अपनी इकोनॉमी को अर्बनाइज करें, फॉर्मलाइज करें। तो इन दोनों का भी ध्यान रखना है, और एट द सेम टाइम वो पाथवे ऐसा होना चाहिए कि जो कि इन दोनों इमरजेंसी से भी
लड़ने के लिए सक्षम हो, यानी शॉर्ट टर्म में भी वो कुछ इकोनॉमिक रिकवरी एंड रीबिल्डिंग के लिए मददगार हो, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी क्लाइमेट चेंज से जूझ सके, लड़ सके। तो इसी में इन्होंने जो रोडवे दिया है इस रिपोर्ट में मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया, इसमें जो रोडवे दिया है उसमें 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। कहा है कि 5 पिलर हैं जिनको ध्यान रखना है इस न्यू डील में। तो पहला पिलर है एनर्जी का। तो इनका कहना है कि अगर आप एनर्जी सेक्टर देखें तो भारत का 40% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कहां से हो रहा है? एनर्जी सेक्टर से आ रहा है, जिसमें से सबसे ज्यादा शेयर किसका है? कोल का है, जो कि डोमिनेंट सोर्स है CO2 एमिशंस की, जो फॉसिल फ्यूल के जलाने से आ रही है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने एनर्जी सेक्टर को क्या करें? डीकार्बोनाइज करें। तो इसमें अगर आप देखें तो इन्होंने 3 pronged अप्रोच दिया है, तो 3 तरीके बताए हैं जिससे हम अपने एनर्जी सेक्टर को डीकार्बोनाइज कर सकेंगे। पहला क्या है दोस्तों कि फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करें, किससे? रिन्यूएबल सेक्टर से। दूसरा क्या है कि जो फॉसिल CO2 एमिशन है उसके बाद भी जो आ रही है उसको रिड्यूस कर दें, कम कर दें। किनसे? जो लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप कैसा बनाएंगे? रिन्यूएबल सेक्टर पे आधारित बनाएंगे, लेकिन जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुराने थर्मल पावर प्लांट्स हो सकते हैं, पुराने स्टील मिल्स हो सकते हैं, तो ये सब क्या है? लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन सब को क्या करें? इनको अगर आप देखें तो इनसे CO2 एमिशंस रिड्यूस करवाएं, उनमें कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाएं जो कि एफिशिएंसी, कार्बन एफिशिएंसी इंप्रूव कर दे, यानी उतने ही कोल से ज्यादा एनर्जी अब जनरेट कर सके। तो इस प्रकार की लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इनहैंस्ड एफिशिएंसी को तरफ मूव करवाएं। तीसरा क्या है? तीसरा है जो अनअवॉइडेबल कार्बन एमिशन है, इन सब के बाद भी जो कार्बन एमिशन आ रहा है उसका क्या करें? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के तरफ मूव करें, यानी कार्बन कैप्चर करवा लें एंड उसको क्या करवाएं? या फिर उतना पेड़ लगवा दें, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर दें कि अगर मान लीजिए 10 यूनिट CO2 निकल रही है तो 10 यूनिट CO2 इक्विवेलेंट जंगल कहीं लगवाएं, या फिर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज की तरफ मूव करें। नेक्स्ट है पिलर 2 मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात हो रही है। तो मोबिलिटी सेक्टर अगर हम देखें भारत की, तो ये ऑयल पर रिलायंट है, आधारित है, तो ऑयल पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, और इसीलिए हाफ ऑफ इंडियाज ऑयल डिमांड किसके लिए है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। तो ऑयल जो हम लेते हैं, मेजॉरिटी 50% ऑयल आप देखें तो गाड़ी को चलाने में काम आता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन करवाएं, एक शिफ्ट करवाएं, किसमें? रोड टू रेल सेक्टर के तरफ मूव करें, यानी कि जो फ्रीट मूवमेंट हो रही है ट्रक वगैरह के बजाय वो ज्यादा से ज्यादा रेल पर मूव करें, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो जिनके द्वारा वो फ्रीट मूव करवा सकें। वैसे ही लोग रोड पर कम रिलाई करें, ज्यादा से ज्यादा रेल, जो कि क्या है काफी ज्यादा ग्रीनर है, उस पर स्विच करें। इसके सिवा उन्होंने कहा है कि फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन की भी आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा है कि इमीडिएट टर्म में, शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए? हमें जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल फ्यूल के तरफ हम मूव करने लगे। जैसे कि क्या? जैसे कि हम बायोफ्यूल का इस्तेमाल करने लगे। आपने सुना होगा आजकल प्लेन भी हैं, जेट प्लेन्स भी हैं जो कि बायोफ्यूल को आप देखें तो मिक्स करके उड़ पा रहे हैं। वैसे ही CNG एंड LNG का इस्तेमाल करें इमीडिएट टर्म में। मीडियम टर्म में क्या करें? जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन करें, यानी कि बिजली पर आधारित हो। और लॉन्ग टर्म में क्या हो? हाइड्रोजन बेस्ड हैवी मोबिलिटी हो, ट्रक बस वगैरह हाइड्रोजन बेस्ड हैवी मोबिलिटी पर स्विच कर जाएं। तीसरा पिलर उन्होंने बताया है वो है इंडस्ट्री। तो उनका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखें तो इंडिया के ग्रीन हाउस गैस एमिशन की कंट्रीब्यूटर है। तो जिसमें आयरन एंड स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर सेक्टर अगर आप देखें तो इनका हाईएस्ट CO2 फुटप्रिंट है। तो इसके लिए इनका कहना है कि रेडिकल डीकार्बोनाइजेशन करें इन सेक्टर्स का, रेडिकली इनको डीकार्बोनाइज करें, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड जिनका फुटप्रिंट इतना हाई है उसको कम करें। तो कैसे कर सकते हैं? तो पहला तो इनका कहना है कि डिमांड मैनेजमेंट मेजर्स लाएं, यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी जनरेट करें। अगर स्टील की बात करें तो स्क्रैप स्टील को प्रमोट करें, मैक्सिमम स्टील क्या हो? रिसाइकल होने लगे। तो इस प्रकार की सर्कुलर इकोनॉमी हो जिसमें मैक्सिमम रिसाइकलिंग
पर फोकस हो, रिसाइकलिंग एंड रीयूज पर फोकस हो, तो डिमांड मैनेजमेंट हो। दूसरा क्या हो, यानी डिमांड मैनेजमेंट, यानी डिमांड बढ़ जाए रिसाइकल्ड स्टील की, है ना, रिसाइकल्ड स्टील हो या फिर रिसाइकल्ड किसी भी अन्य बाई प्रोडक्ट हो। नेक्स्ट क्या करें, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तीसरा क्या करें, तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हीट करें विद जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी, तो हीट जनरेट करने के लिए बिजली पर डिपेंड करें, ना कि ऑयल पे, ना कि गैस पे, तो बिजली पर डिपेंड करें। और ये बिजली कहां से आए, तो बेस्ट हो जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी हो, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो इस प्रकार की जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी जहां मिल सके वहां पर स्विच करें। इसके सिवा जो भी कार्बन इंडस्ट्री जनरेट कर रही है वो क्या करें, कैप्चर करें, यूटिलाइज करें, स्टोर करें, तो सीसीयूएस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इसके सिवा लो कार्बन फ्यूल्स को प्रमोट करें, जैसे बायोमास, जैसे हाइड्रोजन। वैसे ही क्या करें, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करें, जैसे नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड फीडस्टॉक, तो इनोवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिलर 4 है दोस्तों ग्रीन बिल्डिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिटीज की बात करते हुए इस रिपोर्ट ने कहा है जो भारत के टॉप 25 शहर हैं वो अकेले 15% ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सिटीज को ग्रीन बनाएं, बिल्डिंग को ग्रीन बनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को वापस से हम रीथिंक करें, एक नया प्रकार का अर्बन प्लानिंग करें जिसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल का फोकस का इस्तेमाल किया जाए। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या हुआ, यानी कि जो लैंड यूज प्लानिंग है वो ट्रांजिट रूट्स के अनुसार डिपेंड की जाए। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा मेट्रो स्टेशन है, लंबा सा मेट्रो रेल है, तो इस प्रकार से ये मान लीजिए स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन सी है, तो जो शहर डेवलप कर रहा है वो इन्हीं स्टेशंस के 500 मीटर इर्द गिर्द में डेवलप करे। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो अगर मान लीजिए ए से सी जाना है व्यक्ति को, तो वो क्या करेगा, वो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे मेट्रो वगैरह का इस्तेमाल करेगा और फिर यहां पर उतर के पैदल, क्योंकि ये तो 500 मीटर के ही रेडियस में डेवलप हो रही है, तो इस प्रकार से पैदल कुछ भी काम फाइनली फुलफिल कर देगा। या तो थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा कर दे तो फिर साइकिल वगैरह की सुविधा दे दे। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है, इसको कहते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड अर्बन डेवलपमेंट। तो इस पर इंफेसिस किया जाए, लो कार्बन बिल्डिंग्स हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडर्नाइज किया जाए जो कि कार्बन पर ज्यादा निर्भर ना करे। पिलर 5 है दोस्तों एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आप देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन एमिशन का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इनका कहना है, इस रिपोर्ट का कहना है कि भारत को एक नेशनल कैंपेन रन करना चाहिए सो दैट जो हमारे फार्मर्स हैं वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एनिमल हस्बेंड्री एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करें। दोस्तों इस रिपोर्ट का कहना है कि ये तो 5 पिलर हैं, लेकिन इस 5 पिलर को अचीव करना है तो 4 क्रॉस सेक्टोरल एनेबलर्स चाहिए। क्रॉस सेक्टोरल एनेबलर यानी किसी एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं करते, ना तो ये एग्रीकल्चर, ना तो मैन्युफैक्चरिंग, ना तो कुछ अर्बनाइजेशन, ये सारे सेक्टर्स को एनेबल करवाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिस इज पिलर 1, दिस इज पिलर 2, दिस इज पिलर 3, तो ये क्या है, ये एनेबलर हैं जो कि तीनों पिलर को मददगार साबित होंगे। जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, यानी कि R&D पर फोकस करें सो दैट ग्रीन टेक्नोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग हो। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी हो सकता है एग्रीकल्चर के काम आए, ग्रीन बिल्डिंग्स के काम आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम आए, ट्रांसपोर्टेशन में काम आए या एनर्जी सेक्टर में काम आए। तो सबसे पहला तो इनका कहना है क्रॉस सेक्टोरल एनेबलर्स में क्या है, R&D विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन। दूसरा, अब टेक्नोलॉजी पे खर्चा करोगे तो फाइनेंस भी तो चाहिए, तो पैसा लाओ, ग्रीन फाइनेंस को कैटलाइज करो, एंश्योर करवाओ इस सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। इसके सिवा क्या कर सके, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाए विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। कैसे कार्बन को कैप्चर किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, स्टोर किया जाए और अलग अलग सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाया जा सके। और फाइनली क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उससे कैसे हम अडेप्ट कर सकें, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रही है ये मान लीजिए, और इससे कैसे हम बेहतर प्रिपेयर कर सकें बदलते हुए क्लाइमेट के साथ। तो इसके लिए भी प्लानिंग करनी होगी और ये भी क्रॉस सेक्टोरल होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर या किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर ही डिपेंड करे।
तो दोस्तों इसी ग्रीन न्यू डील का कहना है कि अगर आप इसको, इस रिपोर्ट ने इंडिया का नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया है, कहा है ये भारत का नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन है, और कहा है कि इन 5 पिलर्स एंड 4 एनेबलर्स की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहती है, इस रिपोर्ट में कहती है कि अगर भारत इन 5 पिलर्स और 4 एनेबलर्स पर फोकस करे तो ग्रीन न्यू डील फॉर इंडिया जो फुलफिल होगी उसमें 15 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बाई 2070 क्रिएट होने वाली है। इसके सिवा आप देखें तो 50 मिलियन नेट न्यू जॉब्स भी जनरेट होंगे। ये सब तो दोस्तों लॉन्ग रन में है, लेकिन आपको याद होगा शॉर्ट रन में भी तो एक इमरजेंसी से हम जूझ रहे हैं, वो क्या है? पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी एंड रीबिल्डिंग। तो उस शॉर्ट रन के लिए भी इस रिपोर्ट का अगर आप देखें तो कहना है, इस रिपोर्ट का कहना है कि शॉर्ट रन में भी आप देखें तो अगले 10 साल में ही अगर हम इस तरफ मूव करना शुरू करें तो अगले 10 साल में ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, बस अगले 10 साल में। तो बहुत जरूरी है इसके तरफ हम मूव करें, तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दूं कि बहुत जबरदस्त ऑफर है, स्पेशल प्राइस वीक रन हो रहा है। तो जो 1 ईयर की कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जीएस एंड ऑप्शनल की, इसकी कीमत है 46,739 रुपीज, और आइकनिक कॉम्बो 1 साल की है 63,989। तो जब भी आए यूज द कोड KC10। वैसे ही आप 2 ईयर एंड 3 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। तो जब आप कोड KC10 यूज करते हैं तो आपको मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग मिलती है। तो दोस्तों आज का सवाल है आपका, आप चाहें तो आज का सवाल आंसर कर सकते हैं, तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो एट द रिसेंटली कंक्लूडेड COP26 इंडिया हैज प्रॉमिस्ड टू बिकम नेट जीरो बाय 2070। सही बात है। डेवलप अ 2070 नेट जीरो रोड मैप। तो क्या करेंगे आप इस रोड मैप में? 5 पिलर और एनेबलर्स की बात करेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे ये कमिटेड है, तो क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इसकी भी बात आप करेंगे कि कैसे 15 ट्रिलियन का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा शॉर्ट रन में, 1 ट्रिलियन का होने वाला है, कितने जॉब्स जनरेट होने वाले हैं। तो ये सारी बातें भी आप करेंगे। तो इस प्रकार से इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट का भी ध्यान रखा जा रहा है, तो ये रियल सेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो आप इसको 250 वर्ड्स में आंसर करें। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स में आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंड अनअकैडमी लर्नर्स आप देख सकते हैं 170+ लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया है। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूँ स्पेशल प्राइस वीक है, जिसके तहत आप देखें तो 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जैसा आप देख सकते हैं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,739 रुपीज, एंड 1 ईयर की आइकनिक जीएस प्लस ऑप्शनल की कीमत है 63,989 रुपीज। तो ये अपने हाथ से जाने ना दें। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज है फॉर यूपीएससी सीएससी, तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 44,550 रुपए, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,050 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर्स कॉम्बैट है, इसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं। 10 लकी पार्टिसिपेंट्स को अमेजन गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाले हैं 5,000 रुपए तक के। तो बहुत जबरदस्त ऑफर है, इसको हाथ से ना जाने दें। 10 नवंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 25 अक्टूबर से मिशन AIR1 मेंस बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें तो यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।